तो आइए करबला के असहाब में से एक एक सहाबी पे गुफ्तगू करेंगे तो वक्त की किल्लत पड़ जाएगी, लेकिन कोशिश करूंगा कि कुछ असहाब के रजज आपको सुनाए जाएं, फिर उनके रजज में उनकी फिक्र को रीड करें कि इमाम हुसैन फरमाते हैं जैसे सहाबी खुदा ने मुझे दिए मेरे बाबा को भी नहीं दिए, जैसे सहाबी खुदा ने मुझे दिए मेरे नाना को भी नहीं दिए, का ऐसे असहाब की मिसाल नहीं मिलती जैसे सहाबी इमाम हुसैन को मिले। हाँ, मालिक अश्तर जैसे असहाब मौला अली के पास हैं, अम्मार मौला हुसैन के पास हैं, इमाम अली इब्न अबी तालिब के पास हैं। ये कहने का मतलब कि जैसे सहाबी मुझे मिले, इसका मतलब क्या है? मतलब 100% जैसे सहाबी मुझे मिले। आपके पास एक फौज है और 100 लोग आपके पास हैं, उसमें से उंगलियों के गिनने के मुताबिक आपके साथ हैं, लेकिन 99 दगा दे रहे हैं, तो फायदा नहीं है। इमाम हुसैन के किसी सहाबी ने इमाम हुसैन पे एतराज तक नहीं किया कि मौला यहां क्यों रुक रहे हैं, मौला यहां मौत है, मौला यहां शिकस्त है। नहीं, जैसा हुसैन ने कहा वो करते गए। तमन्ना तलब इतनी थी कि इजाजत मांगने के लिए सफे लग गई कि मौला पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। चिराग बुझा रहे हैं कि जिसे जाना है जाए। कहते हुसैन इब्न अली आपको छोड़ने के और जाने के लिए तैयार नहीं है। कि छठे इमाम से बारहा कहा गया मौला आप क़याम क्यों नहीं करते? बारहा बोला कि अगर मेरे पास 27 ऐसे होते जैसे मेरे जद हुसैन के पास थे, हम क़याम करने के लिए तैयार हो जाते। जंगे ओहद में रसूल पुकार रहे हैं, नरगदून कहां भाग के जा रहे हो? लेकिन नबी को छोड़ के जा रहे हैं। सुलह हुदैबिया में रसूल सुलह करते हैं, वहां पे नबी पे एतराजात किए जाते हैं। जंगे हुनैन में नबी गनाइम को तकसीम करते हैं, आवाजें बुलंद हो जाती हैं, एदिल या मोहम्मद, एदिल या मोहम्मद, अदालत करो, आप किसी को ज्यादा दे रहे हो, किसी को कम दे रहे हो। सद्दल बाब इल्ला बाब अली, जब सारे दरवाजों को बंद कर दिया, मस्जिद पे सिर्फ अली का दरवाजा खुला रखा, एतराज किया कि आप सिर्फ अली का दरवाजा क्यों खोले रखते हैं? अमीरुल मोमिनीन के खुतबे का मैं कहता हूं जंग पे चले तो कभी कहते हैं या अली सर्दी है, कभी कहते हैं या अली गर्मी है। रात के अंधेरों में अमीरुल मोमिनीन शिकायतें करते थे, रोते थे इन लोगों के हाथों से। हाँ, एक उस मजमे में मालिक है, कोई अम्मार है। यह फरियाद अमीर फरमाते ऐ काश चचा अब्बास की जगह अली का चचा हमजा जिंदा होता, ऐ काश मेरे इस भाई की जगह पे मेरा भाई जाफर जिंदा होता। हसरतें खा रहे अमीरुल मोमिनीन। इस एतबार से इमाम हुसैन गनी हैं, जो थे करबला में वाक़अन, जिन्होंने ऐसी वफा का पैगाम दिया। इमाम हसन के पांवों के नीचे से मुसल्ला खींच के बाज लोग चले गए, जिनको अपने लश्कर का सरदार बनाया। वो दिरहमों की लालच में 8000 का लश्कर इमाम हसन से लेके अमीर शाम के लश्कर में चले गए। अमीरुल मोमिनीन पूरा साल जंग लड़ते हैं, जंग आखिरी मरहलों में होती है, लेकिन तरवाले अली की गर्दन पे खड़ी कर देते हैं कि मालिक वापस आ जा, यहां तो एक कदम आगे बढ़ाएगा या तुम्हारे मौला को कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन ये असहाब इमाम हुसैन, जिस पे इमाम हुसैन फख्र कर रहे हैं। अब एक इख्तलाफ है कि शुहदाए करबला कितने थे, मैं उस इख्तलाफ में नहीं पढ़ना चाहता। ज़ियारत नाहिया, दो तरह की ज़ियारत, एक ज़ियारत रजबिया है, एक नाहिया जो मफातिह जनान में है। एक में 81 शुहदा बताए गए हैं, एक में 88 शुहदा। बाज़ किताबों में 101, बाज़ किताबों में 105। लेकिन जो शेख मुफीद मख्तल इब्न मखनफ में बयान करते हैं, उसमें जनाब ज़हाक से जो रिवायत मनकूल है, जो मशहूर है हम शियों में, वो है 72 शुहदाए करबला। क्योंकि ये सबसे करीब तरीन, इब्न मखनफ सबसे करीब तरीन बंदा है जो वाक़े करबला के बाद है। और जिस बंदे से रिवायत मनकूल है जनाब ज़हाक, ये वो बंदा है जो करबला में खुद शरीक जंग रहा है। अब ये भी मसलहत इमाम हुसैन कि ये इस शर्त पे इमाम हुसैन का साथ देता है कि मौला मैं आपके साथ रहूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं दुश्मनों को कत्ल करूंगा, लेकिन जब मैं ये देखूंगा कि जंग अभी इख्तिताम पे है और हम जीत नहीं रहे तो मैं मैदान को छोड़ के चला जाऊंगा। और इमाम हुसैन ने भी इसे इसी शर्त की बुनियाद पे इजाजत दी कि आप मेरे साथ रहो, और जब तुम्हारा दिल करे और ये देखो कि जंग इख्तिताम की तरफ है तुम जा सकते हो। उलमा फरमाते हैं शायद इमाम हुसैन ने इसलिए इजाजत दी क्योंकि एक तो रावी हो जो अपने लश्कर का हो, जो सच्ची बात, खरी बात, जो मजालिम हुए वो सुनाए। क्योंकि कई ऐसी रिवायात हैं जो यजीदियों से हमें मिलती हैं
जिन्होंने खुद जुल्म किया और यह बताया कि हमने मसलन 4 साल बच्ची पर यह जुल्म किया, हमने खेमों को आगे ऐसे लगाई, वो मनकूल रिवायात उनसे हैं। लेकिन शुहदा उस वक्त कितने थे, बनु हाशिम कितने थे, ये जनाब ज़हाक बताते हैं। बाकी उलमा कहते हैं ये जो इख्तलाफ पाया जाता है कि कितने असहाब थे और कितने शुहदा थे, ये तादाद का इख्तलाफ इसलिए है क्योंकि इस इमाम के सहाबी ने जो शुहदा के नाम बताए हैं वो उस दिन के हैं जो करबला के दिन मौजूद थे। लेकिन इमाम ज़माना जब नामों को गिनवाते हैं तो इमाम मसलन उनको भी शामिल करते हैं जो करबला के वाक़े से पहले भी शहीद हुए, वो भी शुहदा करबला हैं। जैसे जनाब मुस्लिम, जैसे जनाब हानी, ये वो शुहदा हैं जो मसलन कूफे में शहीद हुए, और कई ऐसे शुहदा थे जो वाक़े करबला के बाद शहीद हुए हैं। मसलन कुछ जख्मी थे जो सफर के दरमियान ताब न लाते हुए दुनिया से चले गए, जिनमें मसलन जनाब मुस्लिम इब्न अकील की वो 11 साल बच्ची हैं कि जब खेमे पे हमला हुआ तो ऊँटों अपना घोड़ों की टापों के नीचे ताब न लाते हुए ये बच्ची जख्मी होकर दुनिया से चली गई। जिनमें मसलन इमाम हसन के वो बेटे हैं कि जब इमाम हुसैन पे जालिम अटैक करते हैं तो ये छोटा सा बच्चा खुद को अपने चचा के सीने पे गिरा लेता है और जालिमों की तलवारों से इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे कई हैं। या इब्न ज़ियाद की दरबार में जब ये लई शराब पी के और जिस तश्त में इमाम हुसैन का सर पड़ा हुआ था अपनी नीम खुर्दा शराब को उस तश्त में फेंक रहा था और उससे गैरत आ गई और ये जनाब खड़े हो गए और इसको इब्न ज़ियाद ने क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। तो जब मजमूई तौर पे शुहदा को गिना जाता है तो कुछ लोग इसी तरह से 101 तक लेकर जाते हैं, लेकिन जो करीब तरीन रिवायत है वो शुहदा 72 उनकी तादाद है। और तभी वो कहते हैं कि जो आशूरा के दिन के शुहदा, लेकिन अगर आप सब कुछ जमा करेंगे वाक़े आशूरा से पहले, वाक़े आशूरा के दिन और वाक़े आशूरा के बाद, तो इनकी तादाद तकरीबन 100 से भी ऊपर चली जाती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।